नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज़्म के बारे में। हम देखते हैं जब भी बात थायराइड की आती है तो एक थायराइड में मोटे हो जाते हैं और एक में पतले हो जाते हैं। अगर वहीं हम हाइपरथायराइडिज़्म के बारे में बात करें जिसमें लोग अक्सर लोगों का वज़न है जो काफ़ी कम हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, शरीर में दर्द होता है। आज हम इसके बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इसकी दवाइयाँ कब तक लेनी है, क्या इसका दवाई लाइफ़ लॉन्ग चलता है? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि लोग बीच में दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा शरीर पे? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंगद कुमार। साथ ही आपको बता दें कि ये हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी हैं और पीएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम हाइपोथायरायडिज़्म के बारे में बात करें तो देखते हैं कि इसमें जो शरीर पतला हो जाता है तो कई बार लोगों को ये नहीं समझ आ पाता कि पतले क्यों हुए हैं, पहली चीज़। और कई बार लोग जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो पता चलता है कि उन्हें थायराइड है या हाइपोथायरायडिज़्म है। और साथ ही इसकी जो दवाइयाँ हैं वो कब तक चलेगी, डाइट क्या होता है और क्या कई बार ऐसा होता है लोग बीच में दवाइयाँ छोड़ देते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस बारे में थोड़ा बताएँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है मुस्कान। ये जो हाइपोथायराइड, मोटा करने वाला थायराइड, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। आजकल सबको पता है कि हाइपोथायराइड क्या होता है। मरीज़ खुद रिपोर्ट करा के लेके आता है। समस्या होती है जब मरीज़ को हाइपरथायराइड हो, आम भाषा में लोग बोलते हैं जिसे पतला करने वाला थायराइड। और एक जो हमारी टेक्स्ट बुक है मेडिकल की भाषा, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, जो मुझे अब समझ में आती है कि हाइपरथायराइड का मरीज़ पहली बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास नहीं आता है। कई बार वो चूँकि हाइपरथायराइड के मरीज़ों को धड़कन बहुत तेज़ चलती है, पाल्पिटेशंस होते रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा डायरिया होती है, उसके अलावा साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो अक्सर होता ये है कि जो मरीज़ है हाइपरथायराइड के, वो या तो कार्डियक डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं, साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे होते हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं और फिर ये डॉक्टर बताते हैं कि आपको थायराइड की समस्या है, तब हमारे पास ये लोग आते हैं। तो जो हाइपरथायराइड के लक्षण हैं, इनको पहचानने की बहुत ज़रूरी है। यदि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसके बावजूद भी वेट लॉस हो रहा है, तो आपको हाइपरथायराइड हो सकता है। यदि आपकी आँख असामान्य रूप से बाहर की तरफ आ रही है, आँखों से पानी आ रहा है, यदि आप महिला हैं तो पीरियड की गड़बड़ी हो, आपके बाल पतले हो रहे हों, दोमुंहे हो रहे हों, तो ये हाइपरथायराइड के लक्षण हो सकते हैं। जी। और साथ ही अगर हम हाइपरथायरायडिज़्म के बारे में बात करें तो क्या ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों? और किस उम्र तक थायरायडिज़्म मतलब ये जो हाइपरथायरायडिज़्म है वो ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है? जहाँ तक हाइपरथायरायडिज़्म की इंसिडेंस की बात करें, तो ये पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है। हाँ, जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारी होती है, चाहे हम हाइपोथायराइड बोलें या हाइपरथायराइड बोलें, ये महिलाओं में ऑटो इम्यून बीमारी थोड़ी ज़्यादा कॉमन होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों में ये नहीं हो सकते हैं। जी। और साथ ही ऐज की अगर हम बात करें तो क्या ये जो 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं या फिर 30 तक 10 से 30 के जो बीच में है, क्या उनमें थायरायडिज़्म देखा जाता है? हाँ, बिल्कुल, ये जो हाइपरथायराइड है किसी भी एज में हो सकती है। जो पीक इंसिडेंस होती है 30 से 50 के बीच में होती है, लेकिन हम लोग बहुत मरीज़ देखते हैं क्लिनिक में, जो 5 साल के बच्चे में मैंने देखा है कि उसको ग्रेव्स डिजीज़ है, जिसको मेडिकल की भाषा में बोलते हैं। इसके अलावा यदि मदर को अगर थायराइड की बीमारी है, हाइपरथायराइड की बीमारी है, तो ये बीमारी मदर के थ्रू बच्चे में जा सकती है और शुरुआती जन्म के शुरुआती 6 महीना तक भी ये थायराइड की बीमारी हो सकती है। जी। और साथ ही कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत लोग ठीक रह जाते हैं एकदम से कि अगर कोई टेस्ट करवाने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें थायराइड भी है, शरीर में कोई दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है तो। तो क्या ये किसी भी उम्र में कभी भी हो सकता है और अगर इसकी दवाइयाँ नहीं लेने पे क्या कोई और भी दिक्कत आ सकती है? हाँ, ये जो हाइपरथायराइड की दवाएँ एकदम लेनी है और कंटीन्यूअस लेनी है। अनलाइक हाइपोथायरायडिज़्म, जिसमें दवा को एक बार स्टार्ट किए तो पूरे लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। हाइपरथायराइड में एक अच्छी चीज़ क्या है कि यदि हम दवाओं को रेगुलर रूप से खाते हैं 3 से 5 साल तक, तो चांसेस है कि 50 टू 70% चांसेस है कि हाइपरथायराइड है वो दवाओं से ठीक हो जाएगी। क्यों? जिन मरीजों में दवाओं से यदि हाइपर थायराइड की समस्या को ठीक नहीं कर पाते हैं, अगर उनके गले में गाँठ है, तो हम उनको बोलते हैं ग्वाइटर है, बोलते हैं कि आप थायराइड की सर्जरी करा सकते हैं। यदि वो लोग थायराइड की सर्जरी के लिए कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, तो फिर उनको बोलते हैं रेडियो आयोडीन से ग्लैंड को नष्ट करवा सकते हैं। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने की। तो आशा करते हैं दर्शकों की तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।